अस्सलामुअलैकुम, मैं तौकीर हाशमी। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिहार में रहते हैं या वो बिहारी जो बिहार से बाहर है। इस साल 2020 में बिहार का जनरल इलेक्शन है, तो धीरे-धीरे सारी जो नेशनल पार्टीज़ हैं एंड स्टेट लेवल की पार्टी सब इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इलेक्शन से पहले हम एक वीडियोज़ की सीरीज़ पे वर्क करें, जिसमें हम हर वीडियो में अलग-अलग इश्यूज़ जो बिहार में के हैं, उस पे हम डिस्कस करें। जैसे कि इलिटरेसी का इशू हो, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, गवर्नेंस का इशू हो, चाहे वो क्राइम रेट का इशू हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन का इशू हो, हत्ता कि हर वो इश्यूज जो इस टाइम पे बिहार में हैं, उसको हम कवर करें कि इससे ये फ़ायदा होगा कि इलेक्शंस आने से पहले-पहले लोगों के माइंड एक क्लियर हो जाएगा कि जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, उसकी प्रेज़ेंट कंडीशन क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकता है और प्रेज़ेंट में वो कैसा है। इसमें कि किन-किन इश्यूज़ पे सरकार फ़ोकस करे या आने जो अपकमिंग गवर्नमेंट है, वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे, जिससे ओवरऑल तरीके से स्टेट को फ़ायदा हो सके और पब्लिक के दिमाग में भी ये बात क्लियर रहे कि उनका एक्चुअल मुद्दा 2020 में क्या होना चाहिए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा मैं बिहार का, जिसमें हम लोग जान सकें जो जो बिहार से बाहर है, वो भी जान सकें और जो बिहार में रहते हैं, वो भी जान सकें कि एक्चुअल कंडीशन अभी बिहार की क्या है, कि उनके आंकड़े जो हैं, वो क्लियर हो जाएँ कि प्रेज़ेंट सिनेरियो में बिहार किस कंडीशन में है और एक्चुअली बिहार को अगर डिफाइन करना चाहें, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आई वांट टू स्टार्ट विद द वर्ड बिहार। बिहार का जो वर्ड है, ये हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि बिहार का जो वर्ड है, वो विहारा से निकला है। विहारा दरअसल बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, उसमें मोनेस्ट्रीज जो होती थी, उनकी जो मॉन्क्स के रहने के लिए और उनकी रिलीजियस एजुकेशन के लिए वो लोग विहारास बनाया करते थे। क्योंकि बुद्धिज्म का एक ज़माने में जो एपिसेंटर जो है बिहार था, इसी वजह से ज़्यादातर जो विहारास बिहार में मिलते थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वी जो है धीरे-धीरे बी से कन्वर्ट हो गया और वो बिहार हो गया। हिस्टोरिकली मुगलों के दौर में भी बिहार सूबे के तौर नाम से जाना जाता था, जो आज के ही बिहार के से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसी बिहार के रीजन में था। प्रेज़ेंट टाइम में जो बिहार का एरिया है, पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखें, तो वो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है और अगर ये साइज़ से कंपेयर करें, तो दुनिया की इसका मतलब ये है कि दुनिया में 86 कंट्री इससे छोटी हैं अभी मौजूद। पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन इसकी 10 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा है। अगर ये कंट्री की पॉपुलेशन होती, तो ये दुनिया की 14th लार्जेस्ट कंट्री होती इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ वी कम्स टू जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी 2017-18 के हिसाब से अगर हम देखें, तो 96 बिलियन यूएसडी है। अब इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार की नॉमिनल जीडीपी आज इस साल तक श्रीलंका, ओमान, वेनेजुला, पनामा, बर्मा और उज़्बेकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रियों से ज़्यादा है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार की ओवरऑल जी इकोनॉमी किस लेवल पर है और बिहार स्टेट का पोटेंशियल क्या है। रेवेन्यू की बात करें, 2020 में जो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस हो, वो 26 बिलियन यूएसडी है और एक्सपेंडिचर जो है 30 बिलियन यूएसडी के करीब है। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है, वो 4 बिलियन कम कलेक्ट हो रहा है, जितना हमें हमारा एक्सपेंडिचर है। नाउ कम्स टू एग्रीकल्चर लैंड। बिहार का 60% जो लैंड है, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इसको अगर हम किलोमीटर्स में हम देखें, तो 56,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है बिहार का, उसे प्रॉपर एग्रीकल्चर हो रहा है कि बिहार 47वें नंबर पर आता है एग्रीकल्चर लैंड के मामले में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज के मामले में। फॉरेस्ट की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि सिर्फ 6% बिहार का लैंड जो है, वो फॉरेस्ट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि फुल फॉरेस्ट कवर है ये। इसका मतलब ये है कि सरकारी तौर पे जो डिजिग्नेट कर दिया गया है, जो नेशनल पार्क्स हैं, उस
छोटे बड़े सब मिला करके, वो सब मिला करके 6% है। डेट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जितना भी लैंड है उसमें पूरे तरीके से ग्रीनरी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जहाँ पे सही से पेड़ भी नहीं होंगे लेकिन वो फॉरेस्ट के अंदर काउंट हो रहा है। यही फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के जो वजह है जिसके वजह से बिहार में आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और सर्दी कम हो रही है और बरसात भी कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बिहार के लोगों को समझना होगा। नाउ कम्स टू द लैंग्वेज। ये एक बहुत गलतफ़हमी पाई जाती है जो मैंने देखा है अक्सर अदर स्टेट्स में इंडिया के कि वो समझते हैं कि बिहारी एक लैंग्वेज है। दरअसल उनको ये समझना होगा कि बिहार में मेजर 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पहली हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों को इस्तेमाल मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि ओवरऑल दोनों का कल्चर सेम होता है। तो हिंदुस्तानी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है वो 34% है। दूसरे नंबर पर भोजपुरी आती है जो 25% है। उसके बाद मिथिला 12.5% एंड देन द मगही इट्स 10.8%। तो ये हायरार्की ऑफ 4 मेजर लैंग्वेजेस जो ये बोली जाती है बिहार में। मज़हब की बात कर लें तो ऑब्वियसली हिंदूज आर द मेजॉरिटी in the population 82.7%. Then comes Muslims is around 17%, and the minorities are the Christians about 0.12%. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट्स 7.2% 2017-18 की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो चांसेस है कि बढ़ गया हो। और पॉवर्टी की बात करें जो पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले कि जो पॉपुलेशन जो फैमिली प्रतिदिन $1 से कम कमाती है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही नेगेटिव है कि 34% बिहार की पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे जो इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे जो पब्लिक जो इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जो वोट करेगी, उनको अपने दिमाग में रखना होगा कि बिहार में जो पॉवर्टी लेवल है वो 34% है। इसका मतलब ये है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो पुअर हैं या पुअर से थोड़ा सा ऊपर होंगे उसको मिलाकर के अराउंड 50 मोर देन 50% प्रैक्टिकल लेवल पे गरीब लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे बिहार को फ्यूचर में निपटना होगा। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था बिहार का कि हमें इसमें आप लोग को समझने में ये आसानी हुई होगी कि प्रेजेंट सिनेरियो में बिहार की क्या कंडीशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम लेवल पर है, अराउंड 5 to 6% इकोनॉमी जो है बिहार की वो इंडस्ट्रीज के थ्रू आती है और अराउंड 30% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से आती है, बाकी जितनी भी है सर्विस सेक्टर्स। आगे आने वाली वीडियोस पे हम जो डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन एक एक इश्यूज को उठाएंगे, जैसे एजुकेशन के है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम डिटेल उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।